प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभु दयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरिजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 भूगोल की जो ये पुस्तक है इसके अध्याय 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है। इससे तात्पर्य है कि हमारा देश, हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा देश है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं। कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों, घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप। इससे तात्पर्य है कि हम जिस क्षेत्र में, जिस भूभाग में रहते हैं वहाँ के बारे में हम भली प्रकार, ठीक प्रकार से परिचित होते हैं। जो लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं वो मैदानी भागों से, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी पर्वतीय ढलान, घाटी, पठारी क्षेत्र के निवासी पठारी भाग से, और मरुस्थल के निवासी मरुस्थलीय भाग के बारे में ठीक प्रकार से जानते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, अर्थात भारत भूमि में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, भौतिक विभिन्नता पाई जाती है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है, कहीं छोटी पहाड़ियाँ हैं। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। यह बहुत ही जानने वाली बात है कि हमारा जो दक्षिण का पठार है, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, यह पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। स्थिर भाग से तात्पर्य जहाँ भौगोलिक हलचल नहीं होती, जैसे भूकंप आदि नहीं आते थे, ऐसा माना जाता था कि यह स्थिर भाग है। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हाल यानी इन दिनों, इन वर्षों में जो भूकंप आए हैं, उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया कि यह भूमि का एक स्थिर भाग है। हिमालय एवं उत्तरी विशाल मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। यानी जो हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्र है, हिमालय पर्वतमाला है, और उसके दक्षिण में जो उत्तर का मैदान है वो नवीन स्थल आकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि हिमालय पर्वत अस्थिर भाग है। अस्थिर भाग से तात्पर्य यहाँ भूगर्भीय हलचल, भूकंप आदि अधिक आते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। यानी हिमालय जो पूरी पर्वतमाला है, पूरी पर्वत श्रृंखला है, वह युवा स्थलाकृति यानी नवीन स्थलाकृति को दर्शाती है। इससे तात्पर्य कि हिमालय एक नवीन स्थलाकृति है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। देखिए,
ये मानचित्र है जिसमें हिमालय पर्वत को दर्शाया गया है। ये जो गहरे भूरे रंग की जो आकृति है, ये हिमालय पर्वत है। इसका उत्तर में देखिए एक आकृति दी है जो हिंदू कुश पर्वत से प्रारंभ होकर पामीर ग्रंथि, जिसे पामीर की गांठ कहते हैं, और कुनलुन श्रेणी, यहाँ से हिमालय पर्वतमाला का प्रारंभ हुआ है। और ये पूर्व में ये देखिए नागा श्रेणी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक ये एक बृहद चाप के आकार में, धनुष के आकार में फैला हुआ है। इससे अनेक नदियाँ निकली हैं, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब हिमालय से निकली हुई नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। उत्तरी मैदान से तात्पर्य उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वो जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। नदियों में जो बरसात के दिनों में हर वर्ष बाढ़ आती है, उस बाढ़ के कारण दूर दूर तक मिट्टी की नई परत बिछ जाती है। तो इस प्रकार जो मिट्टी की परत बिछ जाती है उसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैल कहते हैं चट्टान। तो प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ये प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो इसका उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय तथा रूपांतरित शैल यानी चट्टानों से, कम ऊंची पहाड़ियाँ और चौड़ी घाटियों से बना है। उत्तर भारत का मैदान किससे बना है? उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। मुख्य भौगोलिक विवरण। मुख्य भौगोलिक वितरण इससे तात्पर्य है कि भारत को भौगोलिक आकृतियों में कितने भागों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो हम ये जानना है हमें ये कि भारत को मुख्य रूप से 6 भौगोलिक आकृतियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हिमालय पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, पांचवा है तटीय मैदान और छठवां है द्वीप समूह। धन्यवाद। अस्तु।